बिल्डर कमिटमेंट कर देता है कि हाँ मैं जो है आपको इतना तक हैंड ओवर कर दूंगा। अगर हैंड ओवर आप नहीं करते उस सिचुएशंस में क्या में सबसे जो क्राइसिस होती है वो वाटर कप होती है। यस, तो उसको आप कैसे मतलब सॉल्व कर देते हैं? किससे डिफरेंट कैसे है आप? ये आपका पहला लग्जरी प्रोजेक्ट है या मतलब इसके और भी पहले जो है संजीवनी जो है लग्जरी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया? मतलब क्या स्पेसिफिक रीजन है कि आप हेलीपैड इस सोसाइटी में प्रोवाइड कर रहे हैं? यशन भाई जो है ये संजीवनी से हैं, तो इनसे हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले जो आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये प्रोजेक्ट में क्या है, कितना एकड़ इसका लैंड पार्सल्स है, तो नीट एंड क्लीन सभी चीज़ें हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा यशन भाई आपसे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या है, कितना एकड़ का लैंड पार्सल है। ओके, तो पहला चीज़ है जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है, ये एक सेंटर लोकेशन है पूरे ईस्ट बैंगलोर का। ओके, यहाँ से अगर कस्टमर को कहीं पे भी कनेक्ट करना हो अक्रॉस ईस्ट बैंगलोर, ओके, जैसे आउटर रिंग रोड जाना हो विद इन 15 मिनट्स, वाइटफील्ड जाना हो 20 मिनट्स, सरजापुरा जाना हो विद इन 20 मिनट्स। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं हम एक सिलिकॉन ट्रायंगल के बीच में लोकेटेड है। ओके, एंड प्रोजेक्ट का लोकेशन जो है राइट बैंग ऑन सीडीपी मेन रोड पे है। Okay. ये जो सीडीपी मेन रोड हमारे प्रोजेक्ट के सामने है, ये 150 फीट वाइड रोड है। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ द ईस्ट बैंगलोर, दिस लोकेशन। यहाँ पे जो फर्दर डेवलपमेंट्स अपकमिंग आने वाले हैं, कंसीडरिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अब डेवलप हो रहा है। Okay. ओके, और जो लोकेशन पे प्रोजेक्ट लोकेटेड है, इतना बड़ा 150 फीट रोड पूरे ईस्ट बैंगलोर में कहीं पे नहीं है। ओके, ओके, तो लोकेशन का ये एडवांटेज है हमारे प्रोजेक्ट का। सेकेंडली जो प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, ये 8.3 एकर्स के लैंड पार्सल में बन रहा है। ओके, ओके, इसमें हमने जो 668 अपार्टमेंट्स बनाए हैं जो 3 and 4 BHKs हैं। ओके, और यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ना, हर जगह कस्टमर लोग लग्जरी एक्सपीरियंस करता है। ओके, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हम बना के दे रहे हैं, दे लिव विद लग्जरी डायरी। ओके, ओके, ग्रेट। सो एक चीज़ मुझे जानना था, जैसे में आपका लग्जरी, ये आपका पहला लग्जरी प्रोजेक्ट है या मतलब इसके और भी पहले जो है संजीवनी जो है लग्जरी प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट तो किया? अभी तक हमने 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। ओके, नॉट इतना बड़ा लग्जरी सेगमेंट में, बट ओवरऑल 7 प्रोजेक्ट्स वेल विद इन व्हाइटफील्ड एंड सराउंडिंग में। 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन है सब प्रोजेक्ट में। एक है हम ऑन टाइम नहीं, बिफोर टाइम डिलीवरी देते हैं। ओके, तो 1.5 ईयर रेरा से पहले हमारा हमेशा हैंडओवर होता है। ओके, सेकेंड मेजर चीज़ है क्वालिटी को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रख के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ओके, कोई भी जो हमारा अभी तक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है, 98% का कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेशियो है हमारा। ये तो बहुत So- बड़ा मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन 98%। सो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमने अपने आप को अपग्रेड करते हुए क्लाइंट सेंट्रिक प्रैक्टिसेस से सीखते हुए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने से पहले वी गॉट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द बिल्डर इन हैदराबाद who is doing a 45 floor My1 construction. ओके, To understand how My1 works, to understand how big project works, वहाँ से पूरा एक्सपीरियंस लेके देन हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। ओके। सो ये जो है लग्जरी आपका जो प्रोजेक्ट है G+23 होने वाला है जहाँ तक मुझे बिलीव है। यस, ओके, और इसमें जो कॉम्बिनेशन है आपका 3 BHK एंड 4 BHK। 1550 स्क्वायर फीट है जो Okay. 3 BHK स्मार्ट डायमेंशन है जो 2 वॉशरूम के साथ आता है। फिर हमारे पास है लग्जरी सेगमेंट जिसमें 3 BHK स्पेशियस वाला डायमेंशन मिलेगा जो 3 टॉयलेट वाला है, और 4 BHK में मिलेंगे यहाँ पे। 4 BHK क्या डायमेंशन होगा? 2555 स्क्वायर फीट में आएगा। 2555 स्क्वायर। हेलीपैड मतलब क्या स्पेसिफिक रीजन है कि आप हेलीपैड इस सोसाइटी में प्रोवाइड? पहला चीज़ है हेलीपैड होना एक प्रोजेक्ट में एक लैंडमार्क क्रिएट करता है फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सेकेंड चीज़ है हमारे जो चेयरमैन है कंपनी के मिस्टर उमेश गौड़ा सर, तो उनका था कि अभी जैसे रिसेंटली एयर एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट हुआ है, हाँ, एयर फायर सेफ्टी सर्विसेज स्टार्ट हुआ है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं ना, सिर्फ अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को टारगेट नहीं किया, दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। ओके, सो वो चीज़ को कंसिडरेशन में लेते हुए हमने प्रोजेक्ट में हेलीपैड बनाया है। ओके, डाउन द लाइन अगर फ्यूचर में एयर एम्बुलेंस चाहिए तो प्रोजेक्ट में हेलीपैड है वो हेल्प करेगा। मतलब आप फ्यूचर में जो है 15 से 20 साल के बारे में भी सोच रहे हैं कि आगे जो डेवलपमेंट आने वाली है, क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं, वो भी चीज़ें आप अभी ही प्लान अभी कर से सकते हम हैं। प्लान करके सब कुछ सिर्फ ओवरऑल जो मिनिएचर में दिख रहा है सिर्फ वही सिर्फ फ्यूचर को नहीं दिखाया हमने। इवन जब आप
घर के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस और जो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं मार्केट के कंपैरिजन में ऐसे प्राइस पॉइंट पे बियॉन्ड द मार्केट वाला प्रोडक्ट बनाया है हमने। तो कोई बिल्डर अभी तक सोचा नहीं ऐसा प्रोडक्ट बनाने का। क्योंकि इस एरिया में मतलब हम लोग देख रहे हैं जो प्राइस रेंज चल रहा है वो अभी जो है 10,000 से लेकर 13,000 16,000 तक भी जा रहा है। Yes. डिपेंड करता है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं लग्जरी, लेकिन एक चीज़ प्राइस पार्ट जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि लग्जरी आप कह रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट लग्जरी यहाँ पे लगभग सराउंडर में 10-15 प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे लोग मार्केट से 30% प्रीमियम के कंपेयर में भी चार्ज। इससे डिफरेंट कैसे है आपका प्रोजेक्ट? तो पहला चीज़ अगर मैं बात करूं लग्जरीनेस को हर एक छोटी छोटी चीज़ों से फोकस करके हमने बनाया है। ओके तो ये जो प्रोजेक्ट का थीम है ना, ये 5 एलिमेंट्स की थीम पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। ओके 5 टावर है प्रोजेक्ट में हमारे, हर टावर को हमने एलिमेंट्स के नाम पे रखा हुआ है। और ये एलिमेंट सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर है पूरे डिजाइनिंग फैक्टर में। ओके के लाइटिंग पर्सपेक्टिव से कैसे एक टावर का शैडो दूसरे टावर पे ओवर शैडो ना करे और लाइटिंग दूसरे टावर को ब्लॉक ना करे, वहाँ पे फोकस किया है। बालकनी पोजीशंस पे फोकस किया है। हर फ्लैट हमारा कॉर्नर फ्लैट है यहाँ पे, जिससे क्या है थ्रू आउट द डे लाइटिंग वेंटिलेशन बहुत बेटर होता है। फिर हम ये प्रोजेक्ट जो है IGBC सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है हमारा। ओके ये सर्टिफाइड का थोड़ा सा बारे में हमारे कस्टमर तो इंडियन ग्रीन बोर्ड काउंसिल जो है उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को प्री सर्टिफिकेशन दिया है, दैट टू गोल्ड रेटेड। गोल्ड रेटेड सर्टिफिकेशन दिया है, जिसके अकॉर्डिंग ना कि सिर्फ जितना हमारा ओपन स्पेस है प्रोजेक्ट का 73%, उसमें 4000 प्लांट्स एंड ट्रीज आ रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन एवरी स्मॉल थिंग लाइक स्पेसिफिकेशन जो हम यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द IGBC नॉर्म्स, जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो एयर क्वालिटी का डिफरेंस होगा रोड से बहुत ज़्यादा डिफर करेगा। तो उसको थोड़ा बहुत डेडिकेट करने के लिए प्रोजेक्ट के अंदर ही एक छोटा सा 12,000 स्क्वायर फीट के एरिया में मियावाकी इंस्पायर्ड फॉरेस्ट बना रहे हैं। ओके तो वो ट्रीज का थोड़ा बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत प्योर लेवल पे निकलता है। प्लस उसके अलावा बहुत सारा ग्रीन स्पेस होगा प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे जो भी लोग रहेंगे सोसाइटी में, इट विल नॉट मेक देम फील लाइक कि कॉन्क्रीट स्पेस है। ओके इट इज़ ऑल अ वेरी गुड स्पेस अक्रॉस टू लिव इन हियर। ओके सेकेंडली फिर मूव इन घर के अंदर। तो पहला चीज़ है, एक फ्लोर पे हमने 6 अपार्टमेंट बनाए हैं और ये 6 अपार्टमेंट को हमारा लेआउट स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन हुआ है ना, हर एक अपार्टमेंट आपको कॉर्नर वाला फीलिंग देगा। ओ मतलब कि कॉमन वॉल यहाँ पे नहीं है। 10 फीट गैप है फ्लैट टू फ्लैट के बीच में। ओके स्टिल 10 फीट गैप की बात नहीं है, हर फ्लैट आपको प्रॉपर 180 डिग्री ओपन मिलेगा यहाँ पे। ओके विद 2 साइड व्यू फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल फ्लैट। उसके अलावा लग्जरी को और डिफाइन करने के लिए आज इट्स 23 फ्लोर हाई राइज स्ट्रक्चर, फास्ट एंड स्मूथ ऑपरेशन होने के लिए हमने 5 लिफ्ट एक फ्लोर पे प्रोवाइड किया है। मतलब कि 6 पर फ्लोर जो है यूनिट है अभी, और उसमें आप 6 यूनिट में आप जो है 5 लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 लिफ्ट, और सारे स्ट्रेचर साइज लिफ्ट हैं, बड़े वाले, कोई छोटा लिफ्ट नहीं है यहाँ पे। अगर कोई कस्टमर यहाँ पे रहना स्टार्ट करे तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि विद इन 2-3 सेकंड्स दे शुड हैव अ लिफ्ट एट देयर लिफ्ट लॉबी। ओके ओके नाउ जब हम घर के अंदर मूविंग करते हैं, घर के अंदर जो सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो हमने ऐड ऑन किया है, जो कोई बिल्डर पूरे मार्केट में नहीं कर रहा है, वो है हमारा फ्लोर टू सीलिंग हाइट। ओके फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 10.6 फीट का फ्लोर टू सीलिंग 10.6 यस, हाईएस्ट इन द मार्केट। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे बिल्डर जो मैं देख रहा हूँ कि एवरेज जो है 9.6 से लेके 10.2 तक जाते हैं। आपका 10.6 सीलिंग हाइट ऑब्वियसली ये बहुत ह्यूज है। यस 10.6 फीट का हाइट है। इसके अलावा हमने सिर्फ हाइट पे फोकस नहीं किया, ये जो 10.6 फीट हाइट हमने बनाया है, इसके कारण जितने भी डोर्स और विंडोज हमारे प्रोजेक्ट में है, सब 8 फीट से स्टार्ट होता है। ओके मेन डोर, बाथरूम डोर, बेडरूम डोर, नॉर्मल हमारे जो फ्रेंच विंडोज हैं, तो बेसिकली फ्रेंच विंडो है, बालकोनेट्स हैं या फिर बालकनी का विंडो है, सब 8 फीट से स्टार्ट होता है हमारा। ओके और हर ब्रांड जो हमने यहाँ पे यूज किया है, इट इज ऑल अ ब्रांड्स विच आर यूज्ड इन प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, हाई टिकट साइजेस। और जैसे कि आप थोड़ा कुछ ब्रांड का नाम बता सकते हैं, फिटिंग क्या यूज कर रहे हैं? आपको बताऊं, स्टार्टिंग पहले चीज़ है, ये हमारा स्मार्ट होम्स है, करेक्ट, स्मार्ट लग्जरी होम्स है। तो बाहर आपको गोदरेज का वीडियो कॉलिंग डोरबेल मिलेगा, फिर डिजिटल लॉक है हमारा गोदरेज का 4 ऑप्शंस के साथ, फिंगरप्रिंट,
कार्ड एक्सेस, पिन एक्सेस एंड की एक्सेस। ओके ओके, घर के अंदर जैसे आप एंटर करेंगे, फ्लोरिंग जो आप देखेंगे, ये जो फ्लोरिंग है ना, ये आपको प्योरली मार्बल का फिनिश देता है। ओके जो ब्रांड हमने फ्लोरिंग के लिए यूज किया है, वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स कॉल्ड क्यूटॉन, ओके आई मार्बल सीरीज का ब्रांड है। ओके, वैसा फ्लोरिंग यूज कर रहे हैं। घर के अंदर हम सारे फ्लैट्स में VRV इंस्टॉल करके दे रहे हैं। ओके, इसमें और नॉर्मल जो एसी है दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो बेसिकली नॉर्मल स्प्लिट एसी जो है वो अपना जो रेस्ट्रिक्टेड टन है उसका, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। VRV का बेनिफिट जो है ना, हाँ हाँ चारों VRV एक ही आउटडोर को कनेक्टेड रहेंगे। पहला चीज है, जब 3-4 AC घर में चालू रहेगा हाँ। तो VRV के थ्रू से 40-50% पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम रहता है। ओके, मतलब कहने का मतलब है जिसका 5000 टाइप बिल आ रहा है अभी, जो पाइप अगर एसी यूज करे तो उनका 2-3 से 3000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे इजीली हो जाए, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट उनका निकल सकता है। और रादर देन मेंटेनिंग 2-3 आउटडोर यूनिट्स, यहाँ पे एक ही आउटडोर मेंटेन करो आप। ओके, यस, उसके अलावा VRV जो है ना, ये सिर्फ आपका कूलिंग के लिए नहीं काम करता, हाँ। ये हीटिंग प्लस कूलिंग दोनों काम करता है। ओह, मतलब कि समर में और दोनों में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही से दोनों काम चल जाएगा। इसके अलावा VRV का एक और क्या बेनिफिट है, VRV रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हाँ डिटेक्ट करता है, उसके अंदर स्मार्ट सेंसर है कि इसको कितना टन रिलीज करना है मेरे को एसी। ओह, मतलब कि नॉर्मल एसी अगर हम लोग ऑन करते हैं तो एक एसी तो रहता है, वो अपने आप एक पर्टिकुलर टन के साथ आता है नॉर्मल एसी। जैसे 1 टन का एसी लिया तो 1 टन के पावर के अकॉर्डिंग सप्लाई कर रहा है, अपना काम कर रहा है। VRV को जब लगता है कि यहाँ पे 1 टन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 1 टन के अकॉर्डिंग पावर नहीं भेजेगा। ओके, वो जितना रिक्वायर्ड है उतना भेजेगा। अगर उसको लगा कि उससे ज्यादा रूम टेम्परेचर ज्यादा है, इट डिटेक्ट्स द बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ पीपल, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो वो डिटेक्ट करके वो अपना ज्यादा टन रिलीज करता है। ओके, दैट्स तो नाइस। एक आउटडोर यूनिट रहेगा 3 BHK के लिए 6 टन का, वो 6 टन अपने अकॉर्डिंग, यूसेज के अकॉर्डिंग वो डिवाइड होकर आपको आएगा। ओके, दैट रियली ग्रेट। तो इसके अलावा और भी कुछ जैसे USP जो आपके प्रोजेक्ट को और बेटर बनाता हो? तो स्विचेस हम स्नाइडर इलेक्ट्रिक से लेके आ रहे हैं, जिसमें होम ऑटोमेशन बिल्ट इन है। ओके ओके, सो उसके अलावा हाँ UPVC विंडोज जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सारे यूनिट्स के लिए, वो फेनिस्टा ब्रांड की UPVC हैं, जिसमें आपको सेंट-गोबाइन ग्लासेस लग के आते हैं। अच्छा एज यू नो, सेंट-गोबाइन इज एन IGBC वेंडर, प्लस इट प्रोवाइड्स 100% नॉइस कैंसिलेशन ग्लासेस। ओह, उसके अलावा मूविंग टू वॉशरूम, वॉशरूम में कोई भी पूरे ईस्ट बैंगलोर में ये ब्रांड नहीं यूज कर रहा है। देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड आर्टिस व्हिच इज अ प्रीमियम सेगमेंट ऑफ जैगवार। ओह, यस, तो जगवार का जो भी है एक टॉप लेवल का, उसमें तो ब्रांड अलग अलग रहे, उसका भी लग्जरी आप कहीं ना कहीं बाथरूम का जो रहेगा मेंटेन कर रहे हैं, यानी लग्जरी नाम है, तो जो भी मेंटेन भी कर रहे हैं आप, जो भी जो प्रोजेक्ट मतलब जो भी ब्रांड है, सब चीज़ें आप लग्जरी का उसका भी ध्यान रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो वॉशरूम में फिटिंग्स मिलेंगे, स्पेशली इन मास्टर वॉशरूम, वो आपको सारे थर्मोस्टेट फिटिंग्स रहेंगे। थर्मोस्टेट का मतलब होता है आप वहीं पे टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं पानी का, गर्म पानी का। ओके, डाइवर्टर वाला सिस्टम नहीं रहेगा। ओके, तो और टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस, रेन शावर प्रोवाइड कर रहे हैं, हैंड शावर प्रोवाइड कर रहे हैं मास्टर वॉशरूम में। अच्छा, फाइन फाइन। सो कंपनी की तरफ से अपना खुद का 10 ईयर का फ्री सर्विस वारंटी है। ओके, तो हम सिर्फ ब्रांड स्पेसिफिक ही नहीं है, हम ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, बेटर क्वालिटी भी प्रोवाइड करें वो ब्रांड। मतलब कि जो आप ब्रांड प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन कि आप यहाँ से फिटिंग करने के बाद भी आप उनको 10 ईयर्स का एज ए फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपने कंपनी से ही है, आर्टिस्ट ब्रांड से। ओके, दैट नाइस कि उनको कभी भी 10 ईयर्स तक सोचने का फिटिंग के बारे में भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, जितना मैं वीडियो में बता पा रहा हूँ सुनने में अच्छा लगेगा, बट जब विजिट करेंगे डेफिनेटली दैट विल हैव अ मच मोर बेटर एक्सपीरियंस टू सी। करेक्ट, डेफिनेटली। और मुझे जानना, बैंगलोर में सबसे जो क्राइसिस होती है वो वाटर कप होती है। यस, तो उसको आप कैसे मतलब सॉल्व करने का कोशिश? गुड क्वेश्चन भाइयों। तो यहाँ पे पहला चीज़ है, हमारा जो वाटर का प्लानिंग और कंसल्टेशन हुआ है, इट इज़ बीन कंसल्टेड बाय वन साइंटिस्ट कॉल्ड डॉक्टर शिवा कुमार, ओके, जिन्होंने ये पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस को डिफाइन किया था। ओके, तो हमने उनके ही थ्रू से पूरा कंसल्टेशन लेके हमारे प्रोजेक्ट का पूरा वाटर प्लानिंग किया है। ओके, तो पहला चीज़ है, हमने स्टडी किया है हमारे 8.3 एकर्स में रेन कैचमेंट कितना है। ओके,
ओके, वो स्टडीज़ को लेके हमने यहाँ पे 10 बोरवेल्स को ओके, सो 8.3 एकर्स में आप 10 बोरवेल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यस 10 बोरवेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और 8.3 एकड़ में जो रेन कैचमेंट होता है, हाँ। हमारा जो अंडरग्राउंड स्टोरेज है वो एक दिन में 600 KLD वाटर सेव करेगा हमारे Okay. लिए। और वो जो वाटर है वो री इंजेक्ट किया जाएगा ग्राउंड लेवल में, टू नॉट लेट द बोरवेल्स ड्राई फॉर एनी टाइम। करेक्ट, ये इससे बहुत क्या है, बोरवेल अपना डेंसिटी भी ज़्यादा पुल अप कर रहा है। सेकेंड चीज़ है, बोरवेल ड्राई नहीं हो रहा है यहाँ पे। करेक्ट। और इसके रिगार्डिंग थियोरिटिकल वीडियोस हैं हमारे पास। अगर साइट पे आएंगे तो कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस होगा कि हाउ एक्चुअली दिस प्रोसेस वर्क्स। डेफिनेटली। और एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा कि इसके आसपास में अगर आप जैसे आईटी कंपनी हो गई, तो सराउंडेड अगर 5-6 किलोमीटर में टॉप नॉच स्कूल्स कुछ जो आपके लाइफ स्टाइल मतलब जो लग्जरीस आ रहे हैं देखने, डेफिनेटली उनके बच्चे चाहेंगे कि थोड़ा सा लग्जरी स्कूल्स भी हो, यहाँ पे आईटी कंपनी भी पास में हो, तो थोड़ा सा सराउंडेड एरिया में कौन कौन सा आईटी कंपनी है और स्कूल्स है? सो बेसिकली ये जो लोकेशन है ना, यहाँ पे आपको सिर्फ आईटी हब, स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, ये सब की जो ये है ना, इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। हम ऐसे लोकेशन में प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पे 5 किलोमीटर नहीं, 3 किलोमीटर में आपको बहुत बड़े बड़े टेक पार्क्स मिल जाएंगे, जैसे अपना एम्बेसी टेक विलेज है, प्रेस्टीज टेक्नो स्टार है, प्रेस्टीज टेक पार्क है, JP मॉर्गन है, ऑल ऑफ दिस टेक पार्क्स। उसके अलावा स्कूल्स की बात करें, नॉट 5 किलोमीटर्स, within 2-3 kilometers, Vipcure, the Cambridge International School, Greenwood International School, फिर अपना DPS आ गया है यहाँ पे बलगेरे रोड में। तो बहुत सारे स्कूल्स भी यहाँ पे लोकेटेड हैं, तो उस प्रोस्पेक्टिव से आपको दिक्कत नहीं होगी फाइन किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। एवरीथिंग इज जस्ट इन अ वॉकेबल डिस्टेंस। कि जो भी अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तो एक होम बाइंग जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत मतलब समझिए कि चैलेंजिंग होता है। तो आपको बहुत सारे बिल्डर के साथ में विजिट करना होता है, आपको लोकेशन चेक करना होता है, अपकमिंग डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ आ रहा है, वहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट है, बिल्डर जो बना रहे हैं यूनिट कहाँ पे, ये सारी चीज़ हम लोग वीडियो में दिखा नहीं सकते हैं, जो चीज़ हमारे एसन में बताना चाह रहे हैं। तो अभी मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी कंसल्ट करना है, जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या हम जो नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस नंबर पर आप मुझसे जो रहेगा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपका रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है। या देखिए सर, आप बाई करने के पर्सपेक्टिव से मत आइए, यहाँ पे आप आइए, प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है, समथिंग आपको लगता है कि हाँ आपके लाइफ स्टाइल को ये लग्जरी जो है प्रोजेक्ट जो है आपके लाइफ स्टाइल को मैच कर रहे हैं, आप अपग्रेड पाएंगे, तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में आप ऑप्शन रख सकते हैं। राइट। सो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने तरफ से कुछ पॉइंट? सो ऐड करने के लिए तो बहुत कुछ है। आई वुड वांट देम टू कम टू द साइट टू एक्सपीरियंस इट लाइव हियर। ओके। बिकॉज एक्सपीरियंस सेंटर हमारा बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। हर एक चीज़ जो प्रोजेक्ट में हमने इम्प्लीमेंट किया है, हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में सब चीज़ अवेलेबल है, जो आप प्रॉपरली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। और एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए हमने हमारे प्रोजेक्ट में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर मंगाया है, क्लोव सॉफ्टवेयर बोल के, जिसमें मान लो आप अगर 15 फ्लोर या 16 फ्लोर पे घर ले रहे हैं, आप वो 16 फ्लोर 17 फ्लोर एक्चुअल टूर ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं कॉरिडोर में, बालकनी से खड़ के व्यू देख सकते हैं, एवरीथिंग कैन। ओके। सो मतलब कि अगर आप अभी प्रोजेक्ट ले रहे हैं और 2027 में, सॉरी मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि ये प्रोजेक्ट का जो है पोजीशन है वो 2027 में होने वाला है, तो आपको बिल्डिंग का जो रहेगा आपको 2 से 3 साल अभी इस एरिया में, सराउंडेड एरिया में अगर 5-6 किलोमीटर में आप जाएंगे तो 28-29 पोजीशन मिलने वाला है। लेकिन संजीवनी जो ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है द अद्वैत के नाम से, इसमें आपको 27 तक आपको प्रोजेक्ट जो रहेगा हैंडओवर। बहुत सारे लोग जो है डेडलाइन दे देता है कि एज पर रेरा जो है आपका जो है बिल्डर कमिटमेंट कर देता है कि हाँ मैं जो है आपको इतना तक हैंडओवर कर दूंगा। अगर हैंडओवर आप नहीं करते उस सिचुएशंस में क्या? हमारा जो कमिटमेंट है सब कस्टमर्स को, एग्जैक्ट 24 मंथ फ्रॉम आवर लॉन्च डेट विल बी अ रिटर्न हैंडओवर इन सेल एग्रीमेंट फॉर यू। अगर हम 24 मंथ से ज़्यादा डिले कर गए प्रोजेक्ट को, 25th मंथ से एवरी मंथ हम आपको 50,000 रुपीज़ एज अ रेंट पे करेंगे। ओके। ये हमारा रिटर्न कमिटमेंट है सेल एग्रीमेंट में। ओके फाइन। तो मतलब कि आपको जो रहेगा यहाँ पे एक अश्योरिटी भी मिलता है
कि अगर रेंटल मतलब समझिए कि अगर आप बाई चांस इन केस कुछ भी, अगर अदर बिल्डर तो आपको कमिटमेंट नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे आपको कमिटमेंट ऐसा मिल रहा है कि एग्रीमेंट में मेंशन रहेगा कि अगर नहीं डिलीवर हुआ तो आपको जो रहेगा वो पेमेंट मिलेगा। तो एग्रीमेंट से बड़ा चीज़ें कोई नहीं होता, वो सारी चीज़ें लीगल हो जाती है, आपके पास प्रूफ, आप चाहे तो उसके बाद में अपना हिसाब से आप अपने हिसाब से अपना प्लान कर। तो अभी जो आप जो प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ तक मैं समझ पाया कि आपका जो है 8.3 एकड़ का लैंड पार्सल है टोटल, और G+23 का बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे आपसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ अगर शॉर्ट में किसी को बताना हो, जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि शॉर्ट में उनको 1 मिनट के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा जानना हो, तो क्या चीज़ बताना चाहेंगे, कैसे? तो आप यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट तो बहुत है, एम्यूनिटीज बहुत सारे बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने ये प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है, एक लाइफस्टाइल अपग्रेड वाला प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। Okay. तो जो स्पेसिफिक है कि उनको एक प्रॉपर अपग्रेडेड लाइफस्टाइल चाहिए, then they have to look forward to this. डन। Because प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन हुआ है ना, it cannot be explained in a minute or two. They have to spend a good amount of 1 hour time to understand everything what is available in the product. डेफिनेटली। तो अगर चीज मैं बोल पाऊंगा, जो कोई भी एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल देख रहा है इन एन अपार्टमेंट, तो दिस इज द प्रोडक्ट दे हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। डेफिनेटली। इसके बाद अगर उनको अपार्टमेंट देखना है तो देयर इज नो अपार्टमेंट, दे हैव टू डायरेक्टली सी विला, एवरीथिंग दे हैव अकोमोडेटेड हियर। सो थैंक यू सो मच और Thank आपके you. टाइम के लिए। तो अभी जो रहेगा डेफिनेटली हम लोग जो रहे कुछ हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आते हैं तो डेफिनेटली आपसे मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में समझेंगे। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली वो लोग बाय करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।